हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग भौतिक भूगोल को लेकर के चल रहे थे। इसमें हिमालय टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, पर इसमें कुछ फैक्ट के रूप में कुछ टॉपिक रह गए थे। जैसे आपको पढ़ने हैं पासेस, दर्रा पढ़ने हैं, और कुछ आप लोग को वैली पढ़ने हैं। कौन सी वैली कहाँ पर पाई जाती है, घाटी ना। इसमें 2 पॉइंट रह चुके थे, इसको समझाना है। और फिर इसके बाद हम लोग मूव करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की तरफ ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें जो फैक्ट बन पाते हैं, क्वेश्चन जो बन पाते हैं, जरा उनको आइए हम लोग समझ लेते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो आज मुख्यतः 2 टॉपिक करेंगे। अब आप लोग को सभी को पता ही है यह क्लास किसके लिए है भाई। और क्लास की बात करेंगे तो जितने भी बच्चे ऑल वनडे वाले बच्चे हैं, ऑल वनडे एग्जाम जो भी दे रहे बच्चे उनके लिए भी बेटा है। जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, प्लस जो यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो सभी लोग यहाँ से चाहेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चे देखते हैं। देखिए, एक मैंने मैप लगा के आपको बता दे रहा हूँ, पहले कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर इसके बाद पहले आपको जान लीजिए, पहले पासेस कहते किसे है ना। पहले तो आप ये जान लीजिए कि पासेस कहते किसे हैं, दर्रा किसे कहते बेटा। दर्रा इसको बोलते हैं पासेस, पास। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ ये पर्वत है ना, ये दोनों पर्वत हैं, तो 2 पर्वतों के बीच की जो घाटी होती है, तो इन्हीं से जाने के जो रास्ते हो जाते हैं ना, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बच्चे, दर्रा। तो 2 पर्वतों के बीच क्या कर सकते हैं बेटा, 2 पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के में रास्ता होगा जाने के लिए। तो 2 पर्वतों के बीच जो सकरा मार्ग होता है, उसी को किस नाम से जानते हैं, दर्रा। अच्छा, आप लोग जब जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हर जगह आपको लास्ट में ला मिलेगा। जैसे देखो, पीर पंजाल, बुर्जिला, जोजिला, ठीक है, तो इन सभी दर्रों में देखिए ला मिलेगा। बारालाचला हो गया, तो इन सभी दर्रों में ला क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, हाँ, और बच्चे क्या है, लद्दाख, इन सभी जगह जो दर्रा होता है बच्चे, इन दर्रा को लोग वो क्या कहते हैं, प्यार से ला कहते हैं, ला। इसलिए इनके सभी दर्रों में लास्ट में क्या जुड़ा रहेगा, ला जुड़ा रहेगा। समझ रहे हैं। तो जरा सा एक बार आप मैप में देख लीजिए, आप ये बता समझ पाए ना दर्रा किसे कहते हैं। तो 2 पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग ही क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। आइए देखिए बच्चे, कौन कौन से दर्रा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बच्चे। अगर देखा जैसे यहाँ पे क्या है बेटा, बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा के बारे में मैंने आपको चर्चा किया है। इसके अलावा बच्चे क्या है, जो जिला है, पीर पंजाल है, बुर्जिला है। तो ये सभी जो चारों दर्रे जो पाए जा रहे हैं बच्चे, ये सभी कहाँ बच्चे है, याद करिएगा, ये सभी जम्मू कश्मीर में है ना। ये सभी कहाँ बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं। तो ये सभी बेटा जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं। उसके बाद बच्चे इधर देखिए, दाग में क्या है, काराकोरम दर्रा। और मैंने कहा था विश्व का सबसे ऊंचा पासेस या दर्रा कहाँ पाया जाता है, तो काराकोरम श्रेणी पाया जाता है। काराकोरम दर्रा है जो सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा पासेस। तो विश्व का सबसे ऊंचा पासेस कौन है, काराकोरम बेटा। इसके बाद बच्चे ध्यान देना है, यहाँ देखिए रोहतांग दर्रा है बच्चे, बारालाचला है और शिव किला है। ये तीनों दर्रे बेटा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ध्यान देना बच्चे, कहाँ पाए जाते हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से, रोहतांग दर्रा, बारालाचला, शिव किला, ये कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश पाए जाते हैं। वहीं माना नीति लिपु लेख, माना नीति, अभी ये इंपॉर्टेंट वाले पासेस है बच्चे। अभी इसके अलावा और पासेस पाए जाते हैं, पर एग्जाम के ओरिएंटेड से जो पासेस है उनको बता रहा हूँ। वहीं माना नीति लिपु लेख, ये तीनों कहाँ बच्चे हैं, यूके में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है, माना नीति लिपु लेख। ठीक है, अब इनकी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। वहीं नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला कहाँ बेटा है, ये ध्यान देना बच्चे, कहाँ पर है, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम है। इसके अलावा बच्चे ध्यान देना, बोमडिला हो गया, यांगयाप हो गया, दीफू हो गया। इसके अलावा बच्चा यहीं पर बुमेला हो गया। ठीक है, तो ये सभी दर्रा जो है, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, ये बच्चे अरुणाचल प्रदेश में। क्या पाए जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा बेटा, तुजू दर्रा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ऊपर मणिपुर में। तो ये भी ध्यान देना, तुजू दर्रा है, यहाँ पाए जाते हैं। तो ये कुछ पासेस हैं, और इन पासेस से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन पासेस कहाँ पाई जाती हैं, और प्लस कौन सी पासेस किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पासेस क्या है, आने जाने का रास्ता है। तो कोई न कोई एक किधर पॉइंट होगा जहां से कोई व्यक्ति जा रहा होगा, स्थान होगा, अब एक इधर पॉइंट होगा जहां वो जाना चाहता है। तो यहाँ से यहाँ जो जा रहा है, तो उसके बीच में कोई ना कोई पासेस रास्ता है।
तो दो स्थानों को क्या करेगा, मुख्य दो बिंदुओं को क्या करेगा, जोड़ेगा। तो इससे देखना पड़ेगा कौन से दो स्थानों को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और साथ साथ में और भी जो फैक्ट बन सकते हैं उन फैक्टों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बच्चे कुछ दर्रे जो पाए जाते हैं दक्षिण भारत में, जैसे आपने पाल घाट का नाम सुना होगा, भोर घाट का नाम सुना होगा, थाल घाट का नाम सुना होगा, जैसे नासिक से मुंबई, मुंबई से पुणे, ये सभी दर्रों के बारे में पूरे सुना होगा बेटा। तो देखिए इससे बेटा यहाँ पे क्या है, बाल घाट है, क्या बेटा, बाल घाट है। तो ये क्या करता है, मुंबई को, ये सब पाए जाते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई को कहाँ जोड़ता है बेटा, नासिक को, मुंबई को कहाँ जोड़ता है, नासिक से। वहीं भोर घाट है, ये मुंबई को कहाँ जोड़ता है बेटा, पुणे से, पुणे। अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है तो किस घाट से होकर जाना पड़ेगा, दर्रा जाना पड़ेगा, भोर घाट से, समझ रहे हैं। और वहीं पर आपको मुंबई से कहाँ जाना है, नासिक जाना है। नासिक किसके लिए फेमस है बच्चे, बताओ, कौन से उत्पादन के लिए फेमस है ये, प्याज। किसके लिए है भैया, प्याज, नासिक का प्याज, सुनते हो ना कि हर जगह नासिक का प्याज वितरण हो रहा है, इसका कारण यही है। इसके अलावा बच्चे पालघाट दर्रा है और सेनकोट्टा दर्रा, इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। तो एक आप इसे देख लीजिए। और इसी चीज़ को आप चाहे तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उसको यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी लगा है बच्चे। देख लीजिए, आपको रोहतांग पासेस, बारालाचला हो गया, और बनिहाल हो गया, फिर पंजाल जो जिला, हाँ, बुर जिला, हाँ, और क्या है बेटा, मिंतका पासेस, वही ऊपर वाला। फिर उसके बाद क्या है, पैरीपिक पासेस, एंगिल पासेस, बहुत सारे काराकोरम पासेस से, बहुत सारे पासेस यहाँ पे दिए, एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर से भी देख सकते हैं, जैसे नाथुला, जेलेपला, वही सारी चीजें बच्चे, बोमडिला हो गया, ठीक है ना, बुमला हो गया, हाँ। इसके बाद क्या है, सेला पासेस है यहीं पर, देखिए सेला है, यांग्याप है, यांग्याप हो गया, दीहू हो गया बेटा, हाँ, पासंगा पासेस हो गया। अब यहाँ पे देखो तुजू था ही बेटा, क्या था यहाँ पे, तुजू, सॉरी, तुजू इस पे था बेटा, तुजू था। तो ये सभी पासेस यहाँ थे बच्चे। इसके अलावा ध्यान देना, देखो असरी घाट पासेस, यहाँ भी पूछा जा सकता है बेटा। अब देखो असरी घाट पासेस ये कौन से, किसका लोकेशन है, एमपी में, एमपी में कौन मिल रहा है, असरी घाट पासेस है बेटा। देखिए यहीं पर हल्दी घाट दारा, अगर देखा जाए क्यों राजस्थान दिया गया बच्चे, क्योंकि यहीं से क्या निकलता है आपका, अरावली माउंटेन। तो अरावली माउंटेन में क्या मिलता है, हल्दी घाट दारा, समझ रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। तो हल्दी घाट दारा अगर पूछे कहाँ मिलेगा, तो पंजाब, कहाँ मिलेगा, ये किसका स्थान है, ये बेटा किसका है, राजस्थान का है। उसके अलावा बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, थाल घाट है, ठीक है, इसे हम लोग कसारा घाट भी बोलते हैं बेटा। इसके अलावा देखो भोर घाट है, और यहीं पर क्या है, कुमरेली घाट। ये तीन घाट पाए जाते हैं, कौन कौन सी, कुमरेली घाट, भोर घाट और क्या है, थाल घाट। ये सभी कहाँ बच्चे हैं, महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसके बाद कौन है, चोरला घाट, चोरला घाट बताओ कहाँ पड़ा बच्चे, ये नहीं, गोवा और प्लस क्या है, ये है कर्नाटक, गोवा और प्लस क्या बच्चे, ये कर्नाटक। तो गोवा और कर्नाटक के बीच में जो है कौन सा बच्चे हैं, चोरला घाट, याद रखेंगे। इसके बाद बच्चे पाल घाट है। अब पाल घाट इधर क्या बेटा हमारे पास है, केरल है। इधर क्या बच्चे हमारे पास, तमिलनाडु। ये क्या बच्चे, केरल है, और इधर क्या बच्चे हैं, तमिलनाडु। तो इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है, कौन पाया जाता है, पालकोडा। इससे नीचे और आएंगे तो एक और बनेगा, सेन्नेकोटा। तो ये सारे पासेस यहाँ पे क्या होंगे बच्चे, मिलते रहेंगे ना। तो ये बातें समझ गए बच्चे। आइए, वही सारी चीजें बेटा, इसको आप इस रूम में भी देख सकते हैं, आपको कई सारे मैप के माध्यम से दिखा दिया गया है। अब आइए इनके बारे में डाटा कलेक्शन करते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे होती है ना। आइए बेटा, अब डालेंगे आप लोग आज का जो पॉइंट होगा बच्चे, आप लोग का क्या होगा, पासेस ना। दर्रा। अब आइए, अभी तो आपने इसको विथ मैप देखा, अब जरा से इनके बारे में आप फैक्ट क्या करिए, इकट्ठा कर लीजिए बच्चे। देखिए, तो सबसे पहले बच्चे अगर आपसे पूछे दर्रा क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग, हमने बताया ना बच्चे, जैसे ये है। अच्छा, ये जो रहेगा रास्ता, इसी को बोलते हैं क्या बेटा, बोलता है पास बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दर्रा। अच्छा, इसके बारे में याद है, बहुत ज्यादा इसके दोनों पर्वतों के बीच की ऊंचाई नहीं होगी, ऊंचाई क्या होगी, कम होगी ना। तो कह सकते हो दो पर्वतों के बीच, दो पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग, क्या लिखे बेटा, सकरा मार्ग को
ही दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तो दो पर्वतों के बीच का सकरा मार्ग ही क्या कहते हैं बच्चे? दर्रा कहते हैं। ये मुख्यतः क्या करेगा? दो स्थानों को क्या करेगा बच्चा? दो स्थानों को क्या करता है? जोड़ता है। दो स्थानों को क्या करेगा बच्चे? जोड़ता है ना। तो ये देखिए कौन कौन से राज्यों में मिलेगा आपको? लद्दाख मिलेगा, जम्मू कश्मीर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, सिक्किम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। इधर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। तीन सभी राज्यों में दर्रा मिलेंगे। इन राज्यों के दर्रा को देख लेंगे, आपका दर्रा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले किसको देखते हैं बेटा? लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के दर्रे को। किसको देखते हैं? सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे लद्दाख, हाँ, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में बच्चे कश्मीर के दर्रा। अब देखो बच्चे इनके पास एक ट्रिक भी है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब बाकी आप वैसे भी याद कर सकते हैं। अब आप लोगों को ट्रिक की जरूरत पड़ती नहीं है। चलो फिलहाल बता दे रहा हूँ। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता होगा, समझ रहे किसी कोई कुछ बात याद आ रहा होगा ना। बात याद आ रहा है तो अपने मन में ही रखे, नहीं मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा अच्छा, ये कहना चाहते हैं क्या? ये गलती लिख दिया हूँ मैं। अच्छा कोई बात नहीं, सही बात है। आप ध्यान रखिए, दो पर्वतों के बीच, ठीक है। आओ अब यहाँ देखो बच्चे, तो इसको याद कर सकते, कैसे याद कर सकते बेटा? कहाँ हो जेपी बाबू? नहीं ऐसे भी लिख सकते हो, कहाँ हो जेपी बाबू ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कहाँ हो जेपी बाबू। इस तरीके से अब जिसके पिताजी का नाम हो भाई उनको दिखा दीजिएगा कि आपके नाम से सर ट्रिक बना दिए हैं, क्या करना है, ठीक है ना। कहाँ हो जेपी बाबू, का हाल है, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग का से क्या याद कर लेंगे? कारा कोरम दर्रा, क्या याद कर लेंगे? कारा कोरम दर्रा याद कर लेंगे, ठीक है बेटा। हो से कुछ नहीं होगा, जे से क्या होगा बेटा? आपको पता है जो जिला, क्या हो जाएगा? जो जिला दर्रा होगा बेटा। वहीं पी से क्या होगा बच्चे? पीर पंजाल दर्रा हो गया बेटा, दर्रा हो गया। बा से क्या हो गया बेटा? बनिहाल, बनिहाल दर्रा हो गया। बू से क्या हो गया बेटा? बुर्जिला ना, बुर्जिला दर्रा। तो याद रखिए बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा हैं। एक तो काराकोरम दर्रा हो गया बच्चे, जो जिला दर्रा हो गया, जो जिला हो गया, पीर पंजाल और बनिहाल और बुर्जिला। ये सभी दर्रे कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नोट डाउन फट से करिए, फिर आगे बढ़े। हो गए क्या बच्चे? तब इसको लिख लीजिए, का हो जेपी बाबू से याद कर लीजिएगा पूरा। हाँ, काराकोरम दर्रा, जो जिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा। तो ये सभी पासेस कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो ये एक एक पासेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा काराकोरम, फिर जो जिला, फिर पीर पंजाल, ऐसे ऐसे इनके बारे में खास बातें हो सकती है, इनको पढ़ते हैं ना। कि पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए।
चले भैया, आइए आगे चले। तो सबसे पहले आप लोग पहला नंबर डालेंगे, पहले डालेंगे बेटा आप लोग क्या डालेंगे, पीर पंजाल दर्रा ना। पीर पंजाल दर्रा। देखो बेटा सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन बन जाएगा, ये कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है ना, क्योंकि आपने ग्रेट हिमालय पढ़ा है, मिडिल हिमालय पढ़ा है एंड शिवालिक भी पढ़ा है। हाँ, ये किस श्रेणी में आता है बेटा, सबसे पहले ध्यान देना है पीर पंजाल जो श्रेणी है, ध्यान देना है पीर पंजाल श्रेणी में आता है ना। किस में आता है, यह है पीर पंजाल श्रेणी, अर्थात बेटा आप लोग इसे क्या कर सकते हो, देखो मैं लिख दिया हूँ शॉर्ट फॉर्म में मिडिल हिमालय ना, MH। तो MH का मतलब क्या हो गया, मिडिल हिमालय। तो ध्यान देना यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बेटा। दूसरा पॉइंट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसको जोड़ता है, तो जम्मू को श्रीनगर जोड़ता है, क्या करता है, तो बच्चे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या बेटा, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो ध्यान देना बेटा ये जम्मू को किससे जोड़ता है, तो जम्मू को श्रीनगर जोड़ता है। और सबसे खतरनाक बेटा ये है, ये हमेशा आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ हमेशा आए दिन आतंकवादी हमला होते रहते हैं इस क्षेत्र में, समझ रहे हैं। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, आतंकवादी गतिविधियों का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है, आतंकवादी गतिविधियों का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है। ठीक बच्चे, हमको लगता है इसके बारे में इतना पॉइंट तो काफी है आप लोग के लिए, क्योंकि अभी इतने सारे हैं, सबको बारे में पढ़ना है, सबके बारे में डाटा कलेक्ट करना है, तो आपको दिक्कत होगा। तो उतना ही पढ़िए जितना आपकी एग्जाम के लिए जरूरी है ना। और दूसरा डालेंगे बच्चे, कौन सा डालेंगे, अब हमारे पास क्या है, बनिहाल दर्रा बेटा। अब जरा सोचिएगा, अब बताइए बनिहाल दर्रा भी कहाँ स्थित है बेटा, तो ये ध्यान देना, यह भी नहीं बेटा, यह भी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है बेटा। दूसरा पॉइंट का, इसे श्रीनगर का ध्यान देना, हम लोग क्या कहते हैं ना, श्रीनगर का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं, इसे श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहते हैं। श्रीनगर का क्या कहेंगे बच्चे, प्रवेश द्वार। अब इसी में ध्यान देना बेटा, इसी दर्रे में कौन सा सुरंग है स्थित है, बताइए, मैंने आपको बताया था, हाँ, इसी दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है ना बच्चे। और ये जवाहर सुरंग की मैंने टोटल लंबाई कितनी बताई थी बेटा आप लोग को, तो ध्यान देना बेटा, जवाहर सुरंग की टोटल लंबाई क्या है, नहीं बेटा वो किसका था, अटल सुरंग का नाम था, मैंने अटल बताया था। इसका कितना था बेटा, कुल अगर यार लंबाई लिखना चाहेंगे 2.85 किलोमीटर टोटल लंबाई है, इसकी लंबाई है। अच्छा बेटा आपको एक पॉइंट बताऊं, यहीं से क्वेश्चन और बनेगा आपके एग्जाम में, क्या बनेगा आप बताऊं, तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग भी कहाँ है, इसी दर्रे से होकर गुजरती है, सड़क सुरंग। और कौन सी सड़क सुरंग है बेटा, उसका नाम क्या है, उसका पहले नाम था चेनानी नौशेरी सड़क सुरंग। तो ध्यान देना, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग इसी दर्रे से होकर
गुजरता है बेटा। अब आपके मन में आएगा सर उसका नाम क्या है? बच्चे इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम आप लोग लिख लेंगे, कौन सा है? पहले इसका नाम था बेटा, क्या नाम था? चेनाली नौसेरी। क्या नाम था? चेनाली नौसेरी। क्या बोलते हैं? चेनाली नौसेरी सड़क सुरंग ना, सड़क सुरंग, इसका बेटा ये नाम था। पर इसका नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया गया बेटा? इसका नाम बदल कर दिया गया है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। क्या कर दिया गया है? नाम बदल दिया गया, परिवर्तित करके तो इसका नाम लिख दिया है पंडित श्यामा प्रसाद। क्या लिखेंगे बेटा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। तो बेटा अगर पूछा जाए सुरंग, तब अगर इसकी पहले इसका नाम था चेनाली नौसेरी सड़क सुरंग, परिवर्तित करके इसका नाम क्या रख दिया गया? पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग। और इसकी टोटल लंबाई जानते हो बेटा कितनी है? 11.5 किलोमीटर है। कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? 11.5 किलोमीटर इसकी क्या बेटा लंबाई है। राइट, याद रहेगा पॉइंट। अब यही से एक पॉइंट बेटा और याद कर सकते हैं, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? क्या बेटा? NH-44 है। तो ध्यान देना बच्चे, इसी से क्वेश्चन और बनाएंगे आप लोग। मैं इधर लिख दे रहा हूँ बच्चे, क्या लिख देंगे? भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय मार्ग, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 44। अब बेटा वो भी ध्यान देना, इसी दर्रे से होकर गुजरती है ना, सबसे बड़ी बात यही है, ये भी इसी दर्रे से होकर गुजरती है, इसी दर्रा से गुजरती है। अब बेटा गुजरती है, पर बच्चे ये ध्यान देना कि जो गुजरती है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, उत्तर दक्षिणी गलियारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा। तो बेटा आपसे पूछे उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप जानते हो श्रीनगर से कहाँ तक है बच्चे? है श्रीनगर से कन्याकुमारी ना, कन्याकुमारी। तो जो नेशनल हाईवे नंबर 44 है, यही बेटा क्या है, श्रीनगर से निकली है और कहाँ तक गई है? कन्याकुमारी तक गई है ना। तो उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से किसे जानेंगे आप लोग? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन है? ये कौन है? नेशनल 44 है। तो नेशनल हाईवे जो है 44 श्रीनगर से निकली हुई है, हमारे दक्षिण भारत श्रीनगर तक गई हुई है ना, सीधा पूरा ऊपर से लेकर मतलब 3214 किलोमीटर। अब उसका और दूरी पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि स्टेट टू स्टेट गई होगी। अब इसमें नदी, पर्वत, पहाड़, चट्टानें कुछ भी पड़ी होंगी। ठीक है, बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या बच्चे? यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए थोड़ा सा यही डाल लेते हैं उसको बच्चे, यहीं पर हम लोग बुर्जिला। अरे बेटा अगर इसके बारे में क्वेश्चन सबसे पहला मन बेटा, ये किस श्रेणी में है बताओ बच्चे? ये जास्का श्रेणी में बेटा है। स्थित है। अब जाहिर सी बात है, जास्का श्रेणी किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का है। तो जास्का श्रेणी न देखकर ये भी कर सकता है किस पर्वत में स्थित है, तो ट्रांस पर्वत में, ट्रांस हिमालय में। ठीक है बच्चे, और ये ध्यान देना श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। क्या करता है? यह श्रीनगर को
गिलगित से जोड़ता है। तो श्रीनगर को गिलगित से कौन जोड़ता है बेटा? बुर्जिला दर्रा। अब एक पॉइंट और लेंगे, भारत से मध्य एशिया में प्रवेश का प्रमुख दर्रा है। अगर भारत से मध्य एशिया में जाना होगा तो किस दर्रे से होके जाओगे? बुर्जिला दर्रा से, जिससे मध्य एशिया में एंटर कर सकते हो। हाँ हाँ देना, इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा? भारत से मध्य एशिया, भारत से मध्य एशिया में प्रवेश का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार है। ठीक है, हो गया बच्चे? आगे बढ़े। चल आइए आगे चलते हैं। अब डालेंगे कौन सा बच्चे? जो जिला कौन सा है? अब डालेंगे आप लोग जो जिला दर्रा। अब देखिएगा, अगर जो जिला दर्रे से जो क्वेश्चन बनेगा बच्चे, अगर ये पूछेगा कि यह किस श्रेणी में स्थित है बेटा, तो ये भी बताएंगे आप जास्का श्रेणी में स्थित है। कहाँ है यह? जास्का श्रेणी में स्थित है बेटा। दूसरी क्वेश्चन ये बनेगा बेटा, किसको जोड़ता है? ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है बेटा? लेह जोड़ता है। अब भारत का नेशनल नंबर हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे 1 अगर पूछे तो किस दर्रे से होकर गुजरता है? जो जिला से ही। हाँ, भारत का नेशनल हाईवे 1 इसी दर्रा से गुजरता है। अच्छा बच्चे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनाने लायक है ना बच्चे। अगर आप ये ध्यान देंगे तो हर जगह पे श्रीनगर आया है ना बेटा, हर जगह श्रीनगर आया है। तो अगर मैं आपसे एक की पॉइंट बनाना चाहूँ यहाँ से, तो आप एक चीज लिख सकते हैं बच्चे। जैसे हमने लिखा बेटा श्रीनगर ना, श्रीनगर है बेटा। तो ये श्रीनगर है। अगर श्रीनगर से अगर जम्मू कश्मीर जाना है तो किस दर्रे से हो जाएंगे बेटा? अगर श्रीनगर से हमको कहाँ जाना है, तो हम कहाँ जाएंगे? जम्मू। कहाँ जाएंगे बेटा? श्रीनगर से अगर हमको जम्मू जाना है तो कौन से पासेस होके जाएंगे बच्चे बताओ? तो आप लोग को पता है यहाँ पे कौन पासेस आएंगे बेटा? तो आपको पता है यहाँ सर आएगा पीर पंजाल। क्या आएगा? पीर पंजाल बेटा। वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ श्रीनगर से किसी व्यक्ति को कहाँ जाना है बच्चे? अगर श्रीनगर से किसी को मध्य एशिया जाना है, कहाँ जाना है? मध्य एशिया। अगर बेटा आप लोग को मध्य एशिया जाना है, जाने का मध्य एशिया आप कहीं से भी जा सकते हो, और इसको अगर हम मध्य एशिया में जाना है तो किससे होके जाओगे बच्चे बताओ? कौन सा पासेस होगा? हाँ, कौन सा बच्चे? बुर्जिला है कि बताओ बनिहाल है? कौन सा है? कौन सा बच्चे? मध्य एशिया जाने के लिए कौन सा हमारे पास है? भैया बुर्जिला से अगर जाना हो तो श्रीनगर से कहाँ जोड़ता है? गिलगित में जोड़ता है। अगर मध्य एशिया जाना है तो कौन सा है? जो जिला होगा ना। हाँ, अगर देखेंगे तो इसको ध्यान दीजिए, श्रीनगर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं बेटा? हाँ, अगर मध्य एशिया जाना है तो कौन से जाते हैं? किससे जाते हैं? बुर्जिला से जाते हैं ना। तो इससे दो क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। एक तो बुर्जिला, यहाँ से दो क्वेश्चन बनाओगे। यहीं से आप ऐसे लिखो इसको, इस तरीके से। अगर मैं आपसे कहूँ तो इसको इस तरीके से लिखो, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट बनेगा बेटा। पहला चीज, आपको इसी श्रीनगर से कहाँ जाना है? एक तो मध्य एशिया जाना है, तब भी आप मध्य एशिया भी जाएंगे। और दूसरा चीज है, यहीं से अगर गिलगित जाना है तब भी आप यही जाएंगे ना। तो इसको ऐसे लिखिएगा बेटा। ये यहाँ पर हो गया। एक तरफ क्या लिखेंगे? कौन सी श्रेणी लिखेंगे आप लोग यहाँ पे? किसका नाम बताया बच्चे आप लोग को मैंने? हाँ, नहीं, ये नहीं, ये बुर्जिला है ना, बुर्जिला है।
अगर बेटा बुर्जिला से, अगर हम लोग बुर्जिला के पासे से जाते हैं तो हम 2 स्थानों पहुंचेंगे। एक तो कहाँ जाएंगे बेटा हम लोग, मध्य एशिया जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अब एक दूसरा जाएंगे बेटा गिलगित। कहाँ जाना है? गिलगित। गिलगित। और कहाँ जा सकते हैं बेटा, और बताओ। और मैंने आपको क्या बताया, अगर श्रीनगर से लेह जाना है तो किससे जाएंगे बेटा? हाँ, श्रीनगर से अगर लेह जाना है हम यहीं से ले सकते हैं लेह। तो लेह जाने के लिए बताओ कौन सा दर्रा होगा बेटा? कौन सा होगा? जो जिला, जो जिला। ठीक है, पॉइंट रखिएगा। अगर श्रीनगर से फिर पंजाल होके जाएंगे तो जम्मू पहुंचेंगे। श्रीनगर से बुर्जिला होके जाएंगे तो मध्य एशिया जाना तो मध्य एशिया चले जाइएगा या गिलगित जाएंगे। वहीं श्रीनगर से अगर जो जिला से पकड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? लेह में जाएंगे। तो इनको एक जगह की पॉइंट बना के आप लोग क्या करेंगे बेटा? रख लेंगे ना। तो यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? आगे चलें, आइए आगे देखिए बच्चे। आगे और कौन सी पासे से बच्चे? तो आप डालेंगे, किसको डालेंगे? अधिल काराकोरम श्रेणी ना। अधिल काराकोरम क्या बच्चे? अब इसके बारे में पॉइंट आपको बता दिया हूँ ऑलरेडी पहले से। ये किस हिमालय में है बेटा? ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में ना। तो बच्चे याद रखिएगा, यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में बेटा है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। दूसरा पॉइंट बेटा वो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित। हाँ, तो विश्व के हाँ सब पासे से, सॉरी ये सभी बेटा दर्रा ही है, दर्रा ही। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है बेटा। और बेटा ध्यान देना, ये भारत को किससे जोड़ता है बच्चे? हाँ, भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे थे। अब मैं 2-4 दर्रे बता दे रहा हूँ जो लद्दाख में पाए जाएंगे। जरा से उनको लिख लेंगे बेटा यहीं पर। कौन सा है? चांगला दर्रा बेटा है, चांगला दर्रा हो गया, खारदुला हो गया, खारदुंगला दर्रा। इसके अलावा बच्चे लान क्या है? लानकला, लालकना दर्रा। हाँ, और उसके अलावा बच्चे जांगला दर्रा। ये बच्चे अगर 4 के चारों की बात करेंगे तो ध्यान देना, ये सभी दर्रे कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ बेटा है? लद्दाख में। यह सभी लद्दाख में है, जो भारत को तिब्बत या लास्ट क्वेश्चन में लिख सकते बेटा चीन, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो बच्चे याद रखेंगे, जो चांगला हो गया, खारदुंगला दर्रा हो गया, लालकला दर्रा हो गया, जांगला दर्रा, ये सभी ध्यान देना, ये सभी लद्दाख में है, जो भारत को तिब्बत से क्या करते हैं, अर्थात चीन से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक, हो गया भाई, जल्दी वो करें। ठीक है, आइए अब यहाँ से हमने देख लिया किसके? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ना। अब ये बेटा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद कौन सा राज्य आएगा?
हिमाचल प्रदेश। अब डालेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हेडिंग बनाइए बच्चे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। मनीषा, अभी किसका किसका करेगा मुझे पता नहीं है। हो रहा है ना, अभी बहुत जल्दी आप लोग का करने लगेगा। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो और मेरे मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आए कि जिस फेज में है भी उस फेज में रहेगा तो मैं पढ़ाता रहूंगा। अब कहीं गलती से इसमें आ गया, पूछने का अगर सेंस आ गया तो फिर आपके लिए ढेर भारी भरकम पड़ जाएगा, है ना। अभी काफी चेक हुई नहीं है आप लोग की मेंस की ना, है ना। अभी चेक करना है ना, पढ़ाने के बाद चेक करते हैं। अब कल आपने 30 मिनट लेकर आंसर लिखा है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, जब आपको ये क्वेश्चन करने के लिए 7 मिनट आयोग पे समय देता है तो आप अगर 30 मिनट में क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर क्या ही होगा आपका। हाँ, अगर मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए थे तो 7 त्रिक 21, मान लो 22 मिनट ले लेते, बहुत करते 23 मिनट ले लेते, 2 मिनट एक्स्ट्रा। आपने कितना एक्स्ट्रा ले लिया, सीधे सीधे 9 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। 9 मिनट को मतलब समझ रही है, एग्जाम से बाहर। तो देखिए, आंसर राइटिंग की जो प्रक्रिया है उसे टाइम वॉच के अंदर करिए, और नहीं तो फिर किसी काम का नहीं है आप लोग का। इस बात को भली बात समझिए। ये मत देखिए कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, एग्जाम वाला देखेगा। जब आप बैठेंगे ना 3 घंटे तब समझ में आएगा उस 2 मिनट का महत्व कितना होगा। 9 मिनट जो डाक रहा है, पता चलेगा 9 मिनट से आप क्या हुए, 9 लाख लड़कों से पीछे हो गए, तब समझ में आएगा, अभी नहीं। चलिए आइए देखें, डालते हैं बाड़ा लाचला। क्या डालते हैं बेटा, बाड़ा लाचला। बड़ा लाचला दर्रा। देखो बच्चे, इसके बारे में क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो ये किस श्रेणी में स्थित है बेटा, ये ध्यान देना है, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। किसमें है, धौलाधर। अब तुम लोग को पता होना चाहिए धौलाधर किसका हिस्सा है किसका नहीं, मुझे ना। धौलाधर श्रेणी में स्थित है बच्चे। अगला पॉइंट बनाएगा बेटा कि ध्यान देना, ये यहीं से छिनाब नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है ना। चिनाब नदी से, चिनाब नदी इसी दर्रे से, इसी दर्रे से गुजरती बच्ची। और अगले पॉइंट बेटा यहीं से एक पॉइंट बन जाएगा, ये मनाली को लेह से जोड़ती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनाली से लेह को जोड़ती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग में जब भी क्वेश्चन आएगा, हम लोग बच्चे, हाँ आप रोहतांग की बात कर रही हैं। हाँ तो बेटा ये भी जोड़ता है ना, क्या कसम खाया बस वही पर जोड़ेगा। हाँ समझ रहे हैं, क्योंकि आपको जब मैंने पढ़ा रहा था श्रेणी, उसमें मैंने समझाया था, इसलिए आपको याद आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है। पर ध्यान दीजिएगा, मनाली से लेह को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान दीजिए, आपके पास जब भी क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा क्वेश्चन मालूम है कि नहीं आप लोग को। क्वेश्चन सीधे से बनेगा, एक तरफ दर्रे लिखे होंगे, पासे से लिखे होंगे, एक तरफ लिखे होंगे कनेक्शन, कंटेक्ट करेगा कहाँ से किसको जोड़ते हैं, और उसी में बस पॉइंट को आगे से पीछे इधर से उधर करेगा, घबरा जाएंगे आप लोग। जैसे श्रीनगर से रख दिया, इसको रख दिया, मनाली से लेह को रख दिया, तो मनाली को लेह से रखा, उधर लिख दिया बड़ा लाचला। अब कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, कौन सा नहीं मैच कर रहा है। तो कई बार ध्यान देना, कथन के रूप में भी क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ 2-3 ठो पासेस को एक साथ मिला के बनाएगा, क्योंकि आप वनडे क्लास एग्जाम नहीं दे रहे हैं। अगर वनडे के देते तो वहाँ पे एक ठो पूछ लेता, खाली हो जाता। पर यहाँ जब भी पूछेगा बच्चे ध्यान देना, कितना पूछेगा, कम से कम 2-3 को मिला के एक साथ पूछेगा।
आइए डालिए अगला डालिए बेटा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा बच्चे, अगर रोहतांग दर्रा की बात करेंगे बच्चे तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं बच्चे? तो सबसे पहली बात ये भी किस श्रेणी में है बेटा? क्या बच्चे? नहीं, रोहतांग दर्रा क्या है कि अगर ये भी धौलाधार श्रेणी में है बच्चा, यह भी धौलाधार श्रेणी में स्थित है बेटा। किस श्रेणी में है? धौलाधार श्रेणी में स्थित है बेटा। अगर इसमें क्वेश्चन बने हुए तो बेटा तो ध्यान, रावी नदी इसी से उद्गम होती है, यही से निकलती है। रावी नदी इसी दर्रे से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ से एक और बन जाएगा, ये भी क्या करती है? मनाली को लेह से क्या करती है? जोड़ती है ना। मनाली को लेह से जोड़ती बच्चे। और इसी में कौन सा बताओ सुरंग उपस्थित है? हम लोग अटल सुरंग, ध्यान देना बच्चे, अटल सुरंग स्थित है। और अटल सुरंग की लंबाई कितनी बच्चे आप लोग को पता है? हाँ, 9.02 किलोमीटर इसकी क्या बच्चे है? लंबाई है ना। अब यही बेटा एक पासेस और पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? 3 बताया था ना, बड़ा लाचला हो गया, रोहतांग हो गया, और कौन हो गया तीसरी? शिव किला दर्रा। क्या बच्चे? शिव किला दर्रा। अब शिव किला दर्रा की बात करेंगे बेटा तो ये किस में आता है? तो ध्यान देना, ग्रेट हिमालय श्रेणी में स्थित है। किसमें है? ग्रेट हिमालय श्रेणी में स्थित है। ग्रेट हिमालय श्रेणी में। और मैंने हिमालय के ग्रेट हिमालय की विशेषता बताते समय आपको बताया भी था ना कि इसमें क्या है? सतत श्रेणी है। और जब सतत श्रेणी है तो यहाँ पासेस क्या होंगे? बहुत ही कम मिलेंगे ना, इक्के दुक्के मिल जाएंगे बच्चे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बच्चे अगर बात करेंगे तो ये भारत का मतलब जो क्षेत्र है शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत में कौन है? कैलाश मानसरोवर। जो कैलाश शरणार्थी जाते हैं ना, वो किसे जाते हैं? इसी शिवकिला दर्रा से होकर। ठीक है बच्चे, तो ध्यान देना, भारत में कौन सा स्थान लेंगे बेटा? शिमला। शिमला बताओ किस राज्य में है? हाँ, शिमला को तिब्बत, और तिब्बत में कहाँ पे चाहिए? कैलाश मानसरोवर से क्या करता है बच्चे? जोड़ता है। इसके अलावा बच्चे ध्यान देना, सतलज नदी भारत में इसी से दर्रे से प्रवेश करती है। सतलज नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है ना। तो आपसे याद करिए बेटा, सतलज नदी इसी दर्रे से क्या करती है बच्चे? प्रवेश करती है। ठीक, तो ये सारी किसकी होगी बेटा? हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे ना। अब इसके बाद बताइए किसको पढ़ना है? उत्तराखंड के ना बच्चे। चले, हो गया सभी का? चलो बच्चे, अब डालेंगे आप लोग उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे ना।
बस बेटा आप लोग उत्तराखंड में बस आपको एक ही काम करना है कि जो भी पासेस है उसके नाम को लिख के रख लेना है ना। यहाँ पे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं बच्चे, तो एक तो आप लिख लेंगे बेटा यहाँ पर कौन पाया जाता है, थांगला दर्रा बच्चे है, कौन सा बच्चे है, यहीं पे थांगला है, फिर धर्मा है, कौन है बच्चे, धर्मा दर्रा है बेटा। यहीं पर आपका कौन सा है, नीति दर्रा है। यहीं पर बच्चे कौन सा है, नीति है। माना दर्रा है बेटा। और यहीं पर कौन सा है, लिपू लेख ना। अगर इन सबको विशेषता लिखने की बात होगी तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, वहां से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे ना। तो ये सभी दर्रे बच्चे कहाँ पाए जाते हैं, ये सभी पासेस पाए जाते हैं उत्तराखंड में। और सबसे बड़ी बात है, ये सभी भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। ये सभी बारे में बेटा एक ही की पॉइंट बनाना है, यह सभी दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तो भारत को तिब्बत से जोड़ता है, कौन जोड़ता है बेटा, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे ना। आइए अब अगला देख लेते बच्चे, अगला कौन सा हमारे पास है, तो अब डालेंगे कौन सा अगला आएगा, आपके सिक्किम के प्रमुख दर्रे ना बच्चे। सिक्किम के प्रमुख दर्रे। अब बच्चे सिक्किम के प्रमुख दर्रों में मैंने सबसे पहला बताया कौन सा है, नाथुला। कौन सा बताया था बच्चे, नाथुला। नाथुला दर्रा बच्चे, इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे नाथुला दर्रा से। नाथुला दर्रा, तो पहली बात बेटा ये भी किस में स्थित है, ग्रेट हिमालय में स्थित है ना, ध्यान देना। ग्रेट हिमालय में स्थित है बेटा, ये ग्रेट हिमालय स्थित है। अगला पॉइंट बेटा यहाँ से याद कर ले, तीस्ता नदी द्वारा निर्मित होती है। तीस्ता नदी यहीं से मतलब निकलती है ना। या पूछे पासेस कैसे बनती हैं, तो तीस्ता नदी निकलती है, और तीस्ता नदी निकलने के कारण ये क्या हो जाता है, कट जाता है एरिया, इसलिए पासेस बन गया है ना। तीस्ता नदी द्वारा निर्मित है। निर्मित बेटा, और इसके बेटा सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है, ये प्राचीन में से सिल्क रूट या रेशम मार्ग के नाम से जानते थे इसे ना। प्राचीन में रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जानते थे। ठीक, अब बच्चे ध्यान देना, 1962 में भारत चीन का युद्ध के दौरान इसे क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। 1962 में भारत एवं चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया था। ठीक है, अब फिर से पुनः 2006 में खोला गया बेटा। अभी बच्चे 1962 के चीन भारत युद्ध पर एक मूवी आई हुई है, अब जाके उसको देख लीजिएगा, काफी अच्छा मूवी है। क्या नाम है उसका, 120 बहादुर, 120 बहादुर है। अब इस 120 बहादुर मूवी आई हुई है। अब इसका जो सबसे बड़ा जनरल था, इसके जनरल का नाम था बच्चे, जनरल नाम था शैतान सिंह भाटी। शैतान सिंह भाटी था। ये बेटा रेवाड़ी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला है,
रेवाड़ी का रहने वाला है। और सबसे बड़ी खूबसूरती जानते हो क्या है? ये उस समय जिस समय शैतान सिंह भाटी वहाँ रेवाड़ी का रहने वाला था, वहीं पर एक है ना जेंग्याल चेंगलाल करके पासेस से पाई जाती है। और चेंगलाल पासेस जो है ना बेटा, उस समय पे यहाँ पे मात्र 120 जवान तैनात थे। 120 जवान। अब 120 जवान थे, उसमें शैतान सिंह उसका नेतृत्व कर रहा था, ये शैतान सिंह भाटी। और कहीं अगर चेंगला जो एरिया था, अगर उसको चाइनीज कंट्रोल कर ले जाते, उसको अगर कंट्रोल कर ले जाते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि भारत के अंदर जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करना उनके लिए एकदम आम बात हो जाती है। समझ रहे हैं? और ये 120 जवान ने मिलकर चेंगला पे जब इन्होंने अटैक किया, और इस पर इनके पास कोई रेनफोर्स नहीं पहुंच पाई, और जिनको आदेश था कि आप लोग पीछे हट जाइए, 120 जवानों को वहां ऊपर से ऑर्डर आया कि आप लोग पीछे हट जाइए, जाने दीजिए उसको। पर ये 120 के 20 जवान अपने शैतान सिंह भाटी का बात मानकर कोई भी जवान पीछे नहीं हटा। और 120 जवान 3000 चीनी सैनिकों से लड़ाई लड़े थे, जिसमें से 1000 से लेकर 1200 लोगों को चीनी को मारे थे ये लोग। ये समझ लीजिए। ये देखकर चाइनीज जो था जनरल था जो था घबरा गया। अंततः वहां से वो वापस होने के लिए अनुमति मांगा गया कि सभी सैनिक वापस हो जाएं, अब एक भी सबूत न बचे। और चाइना इसलिए चाइना ये चीज को जीत जाता पूरी तरीके से, और उसको जल्दीबाजी थी क्योंकि उस समय क्या होने वाला था, सीज फायर होने वाला था, जिसके कारण लाइन बनी थी एलओसी और पीओके वाला एरिया। तो वो जानता था कि अगर जब सीज फायर होगा तो जिसका जहां झंडा होगा वह एरिया उसी का होगा। इसलिए वो चाहता था कि इस वाले एरिया पे क्या कर लूं, मैं कंट्रोल कर लूं। और चढ़ाई चढ़ता तो जरूर है, पर शैतान सिंह अकेले 120 मिलकर और सबके सभी क्या करते हैं, एक 1200 से 1300 लोगों को मारते हैं। हथियार खत्म हो जाने के बाद खुद मारते हैं लोग चाकू से अपने, मतलब अंततः सभी वीर गति प्राप्ति कर ले जाते हैं। पर वहां पे किसी का सबूत नहीं मिलता है कि यहाँ पे कोई युद्ध भी हुआ था। क्यों? क्योंकि मौसम खराब था, स्नोफॉल हुआ, सबके सभी बॉडी ढक गई। ये सरकार के पास प्रूफ ही नहीं था, भारत सरकार के पास, कि ये प्रूफ कर पाए कि चाइना ने यहाँ पे कोई युद्ध भी लड़ा था। पर ये जब 3 महीने बाद गर्मी की सीजन आया, स्नोफॉल पिघलना चालू हुआ, तब इनके बॉडियों के अवशेष मिलना चालू हुए। तब जाके पता चला कि हाँ संघर्ष हुआ था, और चाइना ने अपने पूरे सिपाहियों को क्या किया था, वहां से हटवा दिया था। और दिखाया गया कि प्रकृति के कारण ये सभी सैनिकों की मृत्यु हो गया है। समझ रहे हैं? तो ये था शैतान सिंह। शैतान सिंह मात्र शायद इसकी 1924 में इनका जन्म हुआ था, 1924 में इनका जन्म हुआ था, रेवाड़ी में हुआ था। और शायद 1938-38 में ये फोर्स में हुए थे, और 1962 के बाद ही 37 साल की कुछ उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 37 साल की उम्र में इनकी 37 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब है भाई। तो सोचिए कि देश के लिए जहां पे उनको ऑर्डर था कि आप पीछे हट सकते हैं, पर इनको पता था कि अगर यहाँ से अगर हट गए तो पूरी तरीके से कंट्रोल। उन्होंने गजब सिम्टम लगाया था, मतलब पूरी चाइना को रोकने के लिए अपने सैनिकों को 3 तोड़ में डाल दिया। 40 इधर, 40 सेकंड, 40 थर्ड, 3 लेयर बना दिया। पहले यहाँ से लड़े। पहले चाइनीज इधर से आ रहे थे, इनके पास आने का रास्ता एक ही था। पहले ये यहाँ से 40 रोकने का प्रयास किया, जितना मार सके मारे। फिर इन्होंने इस पे चढ़ाई किया, तो फिर ये शैतान सिंह यहाँ से यहाँ आके फिर यहाँ से इनको मारने की कोशिश किया। फिर जब यहाँ पे भी चढ़ाई कर ली, भाई सैनिक ज्यादा थे, इनके पास हथियार भी बहुत अच्छे थे। हमारे क्या वही था, एक बार लोड करो फिर मारो, फिर दोबारा लोड करो फिर मारो। अब इस सबके पास ऐसा था कि एक बार लोड है तो चलता रहा। और सोचिए ऐसे कंडीशनों में फिर ये यहाँ पर अंततः यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर आते थे लगभग सभी सैनिक क्या हो गए, मारे गए। मात्र वाली एक बस्ता है जो रेडियो ऑपरेटर था। इस मूवी में पूरी दिखाई गई है, सच्ची घटना है। आप देखिएगा, काफी अच्छा मोटिवेशनल मूवी है। 120 बहादुर आया हुआ है, और इसी पे बच्चे है चाहे भारत और चीन युद्ध के दौरान पे किस प्रकार से क्या हुआ है। थोड़े ऐसे मूवी देखा करिए, अच्छे रहते हैं। देश के प्रति आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी रहेगी। या नहीं, आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। चलिए आइए, तो हमने समझ लिया नाथुला पासेस ना बच्चे। मैंने इसका देखा तो मैंने बायोग्राफी इसका पढ़ना चालू किया, तो बायोग्राफी पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि वास्तव में ये रियल कहानी, क्योंकि मूवियों भरोसा कम होती है। तो हमने कहा इसकी थोड़ी विकिपीडिया खोलते हैं, देखते हैं क्या जानकारी मिलती है। तो बात सही है। और उसका नाम शैतान इसीलिए पड़ा था कि अकेले ही समझ लीजिए कितने को मार दिया है। मतलब चाइनीज देख के थरथरा गए थे उसको
कि कितने को मार रहा अकेले भाई, युवा किसी को मार तो फिर ये लोग सभी सैनिक भाग जाएंगे। आइए बच्चे, तो यही पे नाथुला बेटा, और कौन सा बच्चे यही पर बताओ, यही पे क्या है, जयलेपला है, कौन सा बच्चे है, दूसरा कौन सा बच्चे है, अब याद कर लेंगे, जयलेपला, जयलेपला दर्रा बच्चे। तो जयलेपला दर्रा से बेटा आप लोग जो क्वेश्चन याद करेंगे, यहाँ से याद करेंगे, भारत को ध्यान दें, भारत का स्थान सिक्किम है, और सिक्किम को क्या करता है, चुंबी घाटी जोड़ता है, भारत, सिक्किम, सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। ठीक है बच्चे, तो अब याद रखिएगा भारत को सिक्किम को चुंबी घाटी से कौन जोड़ता है, ये तो याद करेंगे बेटा, ये सभी दर्रे किसके हैं, कहाँ के हैं, सिक्किम के, सिक्किम के दो, नाथुला और जयलेपला, दो याद करना बच्चे आप लोग, और उत्तराखंड के ये सभी दर्रे को याद कर लीजिएगा। ठीक, और सभी किसको जोड़ते हैं, ये सभी तिब्बत को जोड़ते हैं ना, भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। अब बेटा हमारा कौन सा हो गया, उत्तराखंड भी हो गया, सिक्किम भी हो गया, अब कौन सा बच्चा, अरुणाचल प्रदेश, अब कौन सा बच्चे बच्चे, अरुणाचल प्रदेश। आइए, हो गया यहां तक, आइए और देखते बच्चे, तो अगला डालेंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। देखो बच्चे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करेंगे, सबसे पहले कौन आएगा बेटा, तो यह आएगा, ध्यान देना, बोमडिला दर्रा, कौन आएगा बेटा, बोमडिला दर्रा बच्चे। बोमडिला दर्रा से क्वेश्चन ही बन जाएगा बेटा कि ध्यान देना किसको किसको जोड़ता है बच्चे, आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, ये कौन किसको जोड़ता है, तो ध्यान देना बेटा, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में घाटी जिसका नाम है तवांग घाटी, और जबकि तिब्बत में जो घाटी उसका नाम क्या है, लहासा। तो कई बार इसे पूछ लेगा तवांग घाटी को लहासा कौन जोड़ता है, तो ध्यान देना कौन है, बोमडिला बच्चे। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद बच्चे यही भी दूसरा आप लिख सकते हैं, क्या इसी मिलेंगे, इसी को अरुणाचल प्रदेश में कौन पाई जाती है बच्चे, आप लोग को तवांग घाटी। अब यहीं में तवांग मठ भी है, याद करिए, बौद्ध धर्म का क्या है, तवांग मठ, तो तवांग मठ भी कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। और तिब्बत में कौन है बच्चे, लहासा ना, क्या है बच्चे, लहासा, लहासा, इसको भी बोल सकते हैं बेटा। दूसरा कौन सा बच्चे हमारे पास है, दूसरा है बुमला, क्या नाम है, बुमला दर्रा। अगर बुमला दर्रा की बात करेंगे बच्चे, तो इसको ध्यान देना, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये किसको, अरुणाचल प्रदेश को भूटान जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है बच्चे, तो ये याद रखेंगे बच्चे। इसके अलावा बेटा यांग, क्या है, यांग याप दर्रा, कौन है बेटा, यांग याप दर्रा, यांग याप, यांग याप दर्रा बच्चे। अगर इसकी बात करेंगे बेटा, तो ध्यान देना भारत को किससे जोड़ता है, चीन से ना, भारत को चीन से जोड़ता है बच्चे। अब यही से एक पॉइंट और याद कर सकते हैं बच्चे, जानते हो क्या, ब्रह्मपुत्र नदी इसी से क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है ना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है, ध्यान देना बच्चे। इसके अलावा बच्चे अगर आपको और बताऊं बच्चे, तो और कौन सा बेटा, यहीं पे आप लिखेंगे, दीफू हो गया, हाँ कौन हो गया बेटा, दीफू हो गया, यांग साद दर्रा हो गया, सांड दर्रा हो गया, लिख पानी दर्रा हो गया, तो लिख लेंगे कौन कौन सा बच्चे,
दीफू दर्रा बेटा, हाँ, यांग सांड दर्रा, और उसके बाद लिख पानी दर्रा, लिख पानी दर्रा बच्चे। अगर इन सभी को बच्चे का आप बात करेंगे, ये सभी दर्रों के बारे में बच्चे, तो ये सभी दर्रे क्या करते हैं बच्चे आपको बताऊं, तो ये भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं, भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं बच्चे। इसके अलावा बच्चे अगर आपको और बताऊं, और कौन से बच्चे हैं, मणिपुर, मणिपुर में कौन सा दर्रा है बेटा आप लोग को, मणिपुर में, तो मणिपुर में बेटा कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा जानते हो किसको जोड़ेगा बेटा, किसको जोड़ेगा बच्चे, मणिपुर को म्यांमार से ना, ले सकते हैं, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो मणिपुर को म्यांमार से कौन जोड़ता है बेटा, तो तुजू दर्रा है ना। तो ये सभी दर्रे किसके हो गए बच्चे, तो ये सभी दर्रे अरुणाचल प्रदेश के हो गए ना। हो गए बच्चे, आगे चले। अब डालेंगे आप लोग दक्षिण भारत के दर्रे, किसके डालेंगे, दक्षिण भारत के दर्रे। अभी आप इस दर्रे को यहाँ पढ़ा दे रहा बच्चे इसलिए कि सभी पासेस आपके पास रहें, एक साथ रहें, नहीं तो मैं आपको जब दक्षिण भारत का पर्वत पढ़ाता तब इन दर्रों को वहाँ पढ़ाता बच्चे। फिलहाल यहीं पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे कौन कौन सा आएगा यही बच्चे, तो सबसे पहले आएगा आप लोग का, एक आएगा थाल घाट, क्या आएगा बच्चे, थाल घाट। पहली बात तो कहाँ पर है बच्चे, ये महाराष्ट्र में, क्या बच्चे है, महाराष्ट्र में। ये क्या करता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। फिर बच्चे दूसरा कौन सा हमारे पास है, भोर घाट है, कौन है बच्चा, भोर घाट है। ये भी कहाँ बच्चे हैं, महाराष्ट्र में। ये क्या करता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है बच्चे। और कौन सा बच्चे यहीं पर है, अगर देखा जाए, एक है बेटा पाल घाट, कौन है बच्चे, पाल घाट। अगर पाल घाट कहेंगे बेटा किसको जोड़ता है, केरल को, केरल को तमिल नाडु से। अब बेटा केरल का वो कौन सा स्थान है बेटा, और तमिलनाडु कौन सा स्थान है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो केरल का बेटा है कोच्चि, क्या है, कोच्चि, कोच्चि। और तमिलनाडु का कौन है, कोयम्बटूर, क्या बच्चे है, कोयम्बटूर। तो ये भी बन जाए बेटा। इसके अलावा बच्चे और कौन सा है बेटा, यहीं पर एक ठो और पाया जाता है, बताओ कौन सा पाया जाता है, सैन्य कोट्टा ना, सैन कोट्टा दर्रा बच्चे। अगर इसकी बात करेंगे बेटा, तो ये किसको जोड़ता है, ये भी केरल को तमिलनाडु से। और केरल में कौन सा स्थान है बच्चे आप बताओ, तिरुवनंतपुरम ना, तिरुवनंतपुरम। अब बेटा इधर कौन सा है बच्चे आप लोग का, ये इधर है शिवाकाशी। तो ध्यान देना, इन सभी को जोड़ता है। तो ये किसके दर्रे है बेटा, चार याद कर लीजिएगा, थार घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैन्य कोट्टा दर्रा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक की।
चलिए, तो ये सभी बेटा हमारे क्या थे, पासेस थे ना, ये सभी हमारे दर्रे थे, इन दर्रे को पढ़ लेना है। अच्छा, कुछ घाटियां बेटा है, कौन सी घाटियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, जरा इनको भी देख लीजिए। तो नीचे डाल देंगे वैली, भारत की महत्वपूर्ण घाटियां। हो गया है तक की बातें। चले, हो गया बच्चे। अब डालेंगे भारत की महत्वपूर्ण घाटियां। आइए बच्चे, देखिएगा, जैसे आपसे कहूँ नुब्रा घाटी, ठीक है, मरखा घाटी, गलवान घाटी, अपुंगा घाटी, सभी कहा बच्चे। और मैं आपसे कहूँ नाम दो बेटा, तो कौन कौन सी घाटी का बताया बेटा मैं आपको, और नुब्रा घाटी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया बच्चे। नुब्रा घाटी हो गया, मरखा घाटी हो गया बच्चे, गलवान घाटी बेटा, और इसके अलावा बच्चे गलवान घाटी हो गया, और क्या ले लेंगे, पुंगा घाटी ना, पुंगा घाटी, पुंगा घाटी। ये बेटा सभी की सभी जो घाटी हैं, इन सभी घाटियों को ध्यान दीजिए, कहाँ लद्दाख में, कहाँ बच्चे हैं, ये सभी घाटियां कहाँ बच्चे, लद्दाख में है। इसके अलावा बच्चे अगर आपको और बताओ, जैसे आपको याद कर सकते हैं बेटा किसको, और कश्मीर घाटी की बात करेंगे बच्चे, बताओ। हाँ, कश्मीर घाटी। अब ये सब बता चुका हूँ, कश्मीर घाटी किसके लिए फेमस है, करेवा मिट्टी के लिए फेमस, सारी कुछ जानकारी दे चुका हूँ। यहाँ किसकी खेती होती है, किसकी, केसर और सैफरान की ना, जैफरान की। जैसे ये कश्मीर घाटी कहाँ बच्चे है, जम्मू और कश्मीर में है। अगर आपको कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी बेटा। इसके अलावा बच्चे आपसे अगर कहा जाए पार्वती घाटी, पार्वती घाटी, या मालना घाटी, मालना घाटी। ये सभी सभी घाटी बेटा कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। जबकि जो कुल्लू कांगड़ा घाटी है ना बेटा, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, देवताओं की घाटी। कहा जाता है बच्चे। और इसके अलावा बेटा अगर उससे पूछा जाए और सारी घाटियां हैं, और घाटी के बारे में जान सकते हैं बच्चे हम लोग। जैसे हम लोग डालते हैं बेटा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी होगी बच्चे। और किसका होगा, धर्मा घाटी, धर्मा घाटी हो गया बच्चे। दून घाटी, ये बेटा कहाँ पर है, तो ये सभी कहाँ बच्चे हैं, यूके में है। कहाँ पर है बच्चे, यूके में। इसके अलावा बच्चे चुम्बा घाटी, यूथांग घाटी। अगर ये दोनों की बात करेंगे बेटा, कहाँ पर है दो के दोनों, ये ध्यान है बेटा, सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में। और चुम्बा घाटी बारे में एक अलग क्वेश्चन बेटा, ये 3 देशों की सीमा स्पर्श करता है ना, 3 देशों से स्पर्श करता है। भारत, भूटान और चीन, तो 3 देशों के साथ ये क्या करता है बेटा, सीमा साझा करता है ना। और आप लोग ये और याद कर सुनना चाहे कर लेंगे, कौन है, तवांग घाटी, कौन सी,
अब तवांग घाटी तो आप लोग को पता ही है कहाँ है, कहाँ है बेटा, अरुणाचल प्रदेश में, राइट। तो ये सभी भारत की महत्वपूर्ण घाटियां भी है। तो आज हमने क्या किया बेटा, सभी दर्रा जितने भी पासेस थे जो जहाँ जहाँ पाई जाती थी, उनसे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते उनको देखा। अब तक जो घाटियां थी उनको भी हम लोग क्या करेंगे, देख लिए ना। तो आज क्लास क्या करते हैं, यही द एंड करेंगे, और कल से हम लोग पढ़ेंगे किसको, प्रायद्वीप भारत के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे प्रायद्वीप भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और फिर उसके अंदर जो पाए जाने वाले पर्वतें हैं उनको पढ़ेंगे ना। तो आज क्लास यहीं रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।